जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चा एवं मेरे प्यारे बच्चियाँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, उमंग में होंगे, होश में होंगे, जोश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे, स्वकुशल होंगे, मंगलमय होंगे। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। सभी का दिनचर्या अच्छा हो, सभी का जीवन व्यतीत सकुशल सुमंगलमय हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से कामना करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, वर्ग द्वितीय, विषय गणित, दिवस मंगलवार, है ना। आज जो है वर्ग द्वितीय का गणित विषय में, और आज कौन सा दिन है? तो आज मंगलवार का दिन है। 3 महल का जोड़ सीखेंगे। कितने महल का? 3 महल का। पहले तो पार्ट 1 में हम लोग एक अंकों की 3 महल का जोड़ सीखने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, खूब ढेर सारा शेयर कीजिए एक दूसरे के पास, खूब ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, दुलार प्यार दीजिए। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और खूब ढेर सारा एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, बढ़ चढ़ करके सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट लीजिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आदान प्रदान नहीं होता है तब तक किसी भी कार्य को हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगर किसी भी कार्य को हम लोग जो है एक साथ मिलजुल करके कार्य करते हैं तो बहुत जल्दी से कार्य हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा कर पढ़िए और आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए, बिना खींचे हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए। और आप लोग बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल कर्मठशील हैं, लगनशील हैं, ईमानदार हैं, ज़रूर देखते हैं, ज़रूर लाइक भी खूब ढेर सारा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अब आप लोग हो जाइए तैयार। करते हैं दिल से शुरुआत, दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे और बढ़ते ही बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, आज का जो है टॉपिक है 3 महल का जोड़। ये सब चीज़ें बात सुन ही लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब उसको उपयोग में कैसे लाएंगे? जैसे देखिए, 1 नंबर का है और हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? जोड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को क्या बताएं, पार्ट 1 में 1 अंक का, ऊपर में देखिए 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक। बिल्कुल सारा का सारा कितने अंक का रहेगा? 1 अंक का ही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ आप लोगों को ध्यान लगा करके देखना है, सुनना है, देखना है, सुनना है, समझना है। फिर आगे आप लोगों को भी अभ्यास करना है। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखिए, ऊपर में 8 है, 7 हो गया, फिर 3 हो गया, है ना। 7 नंबर लेते हैं, यहाँ पर 6 है, 3 है, 2 है। 8 नंबर लेते हैं, 8 नंबर में मान के चलिए ऊपर में 9 है, बीच में 6 हो गया और नीचे में 1 हो गया। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? 8 हिसाब अभी है फिलहाल। ठीक है, अब इसको हम लोग बारी बारी से बनाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, है ना। ये बात आता है
कि इसको कैसे बनाएंगे। 3 महल क्यों बोले, देखिए सबसे पहले ऊपर में है, फिर बीच में है, फिर इसके नीचे है, यानी इसको हम जो है 2 बार में जोड़ेंगे। 3 महल का जो 2 महल का जब रहता है शुरुआत में हम लोग 2 महल का सीखते हैं, उसमें 1 महल का है 2 महल का है, वो चीज़ें वो बातें हम लोग किसी के सामने चर्चा नहीं करते हैं उस तरह से। लेकिन जैसे उसके नीचे फिर एक अंक और आ जाए तो हम लोग घबरा जाते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर घबराने की कोई बात, किसी भी तरह का कोई बात नहीं है, क्योंकि बारी बारी से इसको हम जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे वो चीज़ें होता है, तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि ऊपर में 4 है और 4 के नीचे 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग 4 और 6 को जोड़ेंगे। जब 4 और 6 को जोड़ेंगे यानी 4 और 6 को जोड़ेंगे तो आपको पता है, इतना दिन से बनाते आ रहे हैं, आपको भली भांति पता हो गया होगा। अब उंगली पर गिनना नहीं पड़ेगा, लाइन खींच करके देखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप बोल देंगे कि हाँ 4 और 6 10 होता है। 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 4 और 6 10 हो गया और फिर 4 और 6 मिल करके 10 हो गया और फिर उस 10 में इस 3 को जोड़ना है, उस 10 में इस 3 को जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 3 13। क्यों, क्योंकि 10 के बाद 3 को ऐड करना है, 10 के बाद 11 से शुरू होता है और 3 ही उंगली जोड़ना है, ठीक है। तो 11 12 13 हो गया 13। तो 13 होता है 1 पर 3 13। तो आपको पता है कि 1 पर 3 13 होता है, यहाँ पर हम लोग 13 लिख दिए, ठीक है। अब आगे आइए, अब आ जाइए आप लोग आगे 2 नंबर में। जब 1 नंबर का आप लोग बना लिए अच्छी तरीक़ा से, सुन लिए, देख लिए, सुन लिए, समझ लिए, फिर 2 नंबर का देखिए, फिर 3 नंबर का देखिएगा। एक ही तरह का हिसाब, अंक भले अलग अलग रहता है लेकिन नियम तो वही रहता है, तरीका तो वही रहता है, विधि तो वही रहता है बनाने का, ठीक है। तो 1 2 हिसाब जब हम एक ही तरह का बना लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक हम लोगों को समझ में आ जाता है। फिर उस तरह का जितना भी हिसाब दिया हुआ रहे तो उस तरह से हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं आगे का। अब इसमें 9 है सबसे ऊपर में और 9 के नीचे में 6 है, यानी बीच में कौन सा अंक है, 6 है। तो 9 के नीचे 6 है, इसका मतलब पहले 9 में 6 को जोड़ेंगे, 9 में 6 को मिलाएंगे। तो जब 9 में 6 को मिलाएंगे तो 9 और 6 को मिला दिए तो 15 हो गया। फिर जब ये दोनों मिल करके 15 हो गया तो इस 15 में इस 5 को, नीचे वाला 5 को फिर क्या करेंगे, मिलाएंगे, ऐड करेंगे, एक जगह जमा करेंगे दोनों को। तो 15 में 5 यानी 15 के बाद 16 17 18 19 20, ठीक है। अब 20 होता है 2 पर 0 यानी 2 पर 0 20। तो यहाँ पर 2 पर 0 20 लिख दिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल समझ सकते हैं। अब देखिए ये जो ऐसा हम इसलिए लकीर देते हैं, ये क्यों देते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझने के लिए दिक्कत ना हो कि ये 15 बोले तो ये 15 कैसे हुआ। लेकिन ये आप लोगों को देना नहीं है ना, ये तो हम लोग आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए ऐसा करके बताए हैं। अब देखिए तीसरा में हम भी नहीं देंगे, देखिए बिना दिए हुए समझिए। ऊपर में यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में क्या है, 4 है और 4 के नीचे क्या है, 6 है, यानी 4 में 6 को जोड़ दिए। जब 4 में 6 को जोड़ दिए तो दोनों मिलकर क्या हो गया, 10 हो गया। और फिर 10 में 1 को मिला दिए तो 10 1 क्या हो गया, 10 1 11 हो गया, ठीक है। 10 1 11 हो गया। अब 4 नंबर में देखिए, 8 में 3 को मिलाएंगे क्योंकि 8 है सबसे पहले और 8 के नीचे 3 है। जब 8 में 3 को मिलाएंगे तो 8 3 11 हो गया और 11 में फिर इस 2 को मिला दिए तो 11 2 कितना हो गया, 13 हो गया। तो 11 2 13, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 13, ठीक है। अब आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनता है। 3 महल का सिर्फ कहने का नहीं है, उसको बनाने का भी है, समझने का भी है, देखने का भी है। तो हम लोग देख भी लिए, सुन भी लिए, समझ भी लिए और हम लोग बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, सही रहिए
और आराम से बनाइए। अब 5 नंबर में क्या है, 9 है। 9 के नीचे क्या है, 3 है। और 3 के नीचे क्या है, 1 है। और तीनों को अलग अलग अंक लिखा हुआ है 3 बार में, और तीनों अंक को एक साथ जब मिला देते हैं तो कितना हो जाता है। तो वही है बनाने का प्रोसेस, वही है बनाने का प्रक्रिया। क्या है, तो 9 में 3 को पहले मिलाएंगे, 9 3 12 हो जाएगा। 12 में 1 को फिर मिलाएंगे तो 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, 13 लिख दिए। ठीक है। आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में 8 है, 7 है, 3 है। 8 में 7 को जब मिलाए तो 8 7 15 हो गया। 15 में फिर 3 को मिलाएंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। 8 में 7 को मिलाएंगे तो 15 हो जाएगा। 15 कैसे हुआ, तो 8 के बाद 7 अंक को उसमें मिलाए। 8 के बाद 9 से शुरू होता है ना, तो उसमें 7 बार बोल देंगे, आगे एक एक करके बढ़ जाएंगे। 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। जब ये दोनों मिल करके 15 हो गया तो इसी 15 में ना फिर से ये 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 17 18 हो गया। 18 यहाँ पर 18 लिख दिए। चलिए आइए 7 नंबर में। अब कहता है 6 और 3 और 2, तो 6 3 मिल करके कितना हो गया, 6 और 3 मिल करके 9 हो गया। और 9 में फिर जब 2 जोड़ेंगे तो 11 हो गया। यहाँ पर 11 लिख दिए। चलिए अब 8 नंबर में, ऊपर में 9 है, नीचे में 6 है, और फिर इसके बीच में 6 है, नीचे में 1 है। तो सबसे पहले 9 और 6 को मिलाइए। देखिए 9 और 6 को मिलाए तो 9 और 6 मिल करके 15 हो गया। इस 15 में फिर इस 1 को मिलाए तो 15 1 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 होता है, 1 पर 6 16, तो 1 पर 6 16 हम लोग लिख दिए। ठीक है। आइए अब 9 नंबर में। जैसे मान के चलिए ऊपर में 4 है, बीच में 5 है और नीचे में 8 है। इसको कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं। 6 है ऊपर में, 3 है बीच में, और 3 के नीचे हो गया आपका 7। ठीक है। तो क्या करेंगे, देख करके घबरा जाएंगे। देख करके हम लोगों को, आप लोगों को घबराना नहीं है, बल्कि डट करके इसका सामना करना है, मुकाबला करना है, हिम्मत लगा करके इसको सोल्व करना है, समस्या का समाधान करना है। कैसे करना है, कैसे करेंगे, तो देखिए रफ में आप लोग देख भी लीजिए। अब दूसरा तरीका से कैसे आपको बताते हैं। जब ऊपर में 4 है और नीचे में 5 है, सॉरी बीच में 5 है, यानी 4 के नीचे 5 है, तो पहले क्या करेंगे, 4 और 5 को मिलाएंगे। तो 4 और 5 को पहले ऐसे तो जानते हैं आप लोग जोड़ने के लिए, ये रफ में जोड़ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो 4 और 5 मिल करके 9 हो गया। अब देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद 9 हुआ ना, इस तरह से जोड़ रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 9 हो गया, तो इसी 9 को, इसका योगफल 9 हुआ, इसी 9 को यहाँ लिख दिए। और फिर इसी 9 में ना नीचे वाला जो 8 अंक छूटा हुआ है इसको भी तो मिलाएंगे। और जब इसको भी मिला दिए तो कितना हो गया, 9 और 8 मिल करके 17 हो गया। तो इसका मतलब हम 2 टर्म में 3 महल का जोड़ जितना भी होगा उसको हम 2 टर्म में जोड़ करके 2 टर्म में जोड़े, आप लोगों को बताया। तो दोनों टर्म में मिला करके कितना हो गया, 17 हो गया। यहाँ पर क्या लिख दिए, 17 लिख दिए। ठीक है। अब आइए 10 नंबर में। तो 6 और 3 को पहले मिलाएंगे, 6 3 मिलाए तो 9 हो गया। इस 9 में इस 7 को मिलाएंगे, 9 में 7 को मिलाए तो 16 हो गया। तो यहाँ पर 10 नंबर का हो गया समाप्त, 10 में बन गया बस। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग आज जो है पहली बार 3 महल का जोड़ बनाने के लिए सीखे, पार्ट 1 में 1 अंकों का। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल खुशी रहिए, सुखी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।